परम पिता परमात्मा के शरण में हम सब जीवात्मा गण उपस्थित हो रहे हैं या उनके शरण में आ रहे हैं। हम जीवात्मा हैं और ईश्वर परम आत्मा है। ऐसे परम आत्मा को मिलने के लिए हम जीव आत्मा संकल्प करते हैं कि हे प्रभु, हे ओम, हे भगवान, हम सब जीवात्मा हैं। आप परम पिता परम आत्मा के पुत्र हैं। हम आपके शिष्य हैं। हम आपकी प्रजा हैं। हम आपके अंदर व्याप्य हैं। आप हमारे अंदर बाहर सभी ओर व्याप्त हैं, व्यापक हैं। इसलिए अब हम आंख बंद करके आपको अपना सर्वस्व स्वीकार करते हुए, आपको ही अपना इष्ट देव मानते हुए हम आप परमात्मा की उपासना में मग्न होते हैं। अपने आप को भी जानना चाहते हैं और आपको भी जानना चाहते हैं। स्वयं को भी पहचानना चाहते हैं और आपको भी पहचानना चाहते हैं। मैं जीवात्मा, हम सब जीवात्मा, बस आप एक ही परमात्मा। हम असंख्य जीवात्मा और आप एक ही परमात्मा। हम सब आत्माओं के अंदर भी आप विराजमान हैं। हे प्रभु, हम आत्मा हैं, एक देशी हैं। हृदय प्रदेश में मुख्य रूप से हमारा निवास है। आंख बंद करते ही, ध्यानस्थ होते ही, समाधिस्थ होते ही हृदय प्रदेश में आपकी अनुभूति हो सकती है। इसलिए हे प्रभु, अब हम जीवात्मा गण, जो हमारा स्थान है हृदय, वही आपका स्थान है। इसी हृदय प्रदेश में आपसे मिलने के लिए अब आपके पास में ही आ रहे हैं और आपके मुख्य नाम ओम से आपको श्रद्धा पूर्वक, भक्ति भाव से, विनम्रता पूर्वक, अगाध आस्था पूर्वक, निष्ठा पूर्वक पुकार रहे हैं। लंबा गहरा श्वास भरते हैं प्रभु और आपको ही पुकारते हैं।
ओम आप हम सभी के हृदय प्रदेश में विराजमान है। हम जीवात्मा गण भी इसी हृदय प्रदेश में विद्यमान है। हे प्रभु, आपके संबंध में कहा गया है, अंगुष्ठ मात्र पुरुषः, अर्थात आप परमात्मा अंगुष्ठ मात्र हृदय प्रदेश में विराजमान है। हम जीवात्मा भी इसी अंगुष्ठ प्रदेश हृदय प्रदेश में विद्यमान है। कंठ के नीचे, नाभि के ऊपर, वक्ष स्थल में हमारा निवास है। यहाँ पर एक गर्त है, इसी गर्त में आपका और हमारा अर्थात आप परमात्मा का और हम जीवात्मा का निवास है। हे प्रभु, इसी हृदय प्रदेश में अब हम आंख बंद करके ही दृष्टि जमा करके अर्थात धारणा करके आत्मा परमात्मा की खोज में अर्थात हम दोनों की गवेषणा में, हम दोनों के अन्वेषण में मग्न होते हैं। हृदय प्रदेश को शांत चित्त होकर देखते हैं। शरीर को भी शांत करते हैं, स्थिर करते हैं। सिर से पैर तक, पैर से सिर तक कोई हलचल नहीं। हे प्रभु, हे हृदयवासी, हृदय को धड़काने वाले, हृदय को चलाने वाले, इस हृदय के स्वामी परम पिता परमात्मा, अब हम शरीर के एक एक अंग को शांत स्थिर करते हैं। सर्वप्रथम मस्तक भाग को शांत करते हैं। दोनों नेत्रों को, कर्णों को शांत स्थिर करते हैं। नासिका को भी शांत करते हैं। मुख भाग को भी शांत करते हैं। कंठ को भी शांत करते हैं। छाती भाग को भी शांत स्थिर करते हैं। उसके नीचे नाभि प्रदेश को भी शांत स्थिर करते हैं। पीछे रीढ़ की हड्डी को भी शांत स्थिर चंचलता से रहित करते हैं। संपूर्ण पीठ भाग को शांत स्थिर करते हैं। दोनों कंधों को भी शांत स्थिर
स्थिर करते हैं। दोनों भुजाओं को भी, कोहनियों को भी, कलाइयों को भी शांत स्थिर करते हैं। कलाइयों के बाद हथेलियों को और सभी अंगुलियों को भी शांत स्थिर करते हैं। इस प्रकार सिर से कमर तक, कमर से सिर तक हम जीवात्मा सभी अंगों को शांत करते हैं। हम जीवात्मा इन अंगों से अलग हैं। ये सभी अंग तो जड़ है। हम जीवात्मा चेतन है। हमारे ही निर्देश के अनुसार यह शरीर चलायमान होता है। हम शरीर को अभी शांत स्थिर करते हैं। दोनों पैरों को भी शांत स्थिर करते हैं। जंघाओं को, घुटनों को, उसके नीचे पसलियों को शांत करते हैं। फिर टखनों को, एड़ियों को, पंजों को, तलवों को भी शांत स्थिर करते हैं। शरीर शांत, मन भी शांत। आप परमात्मा भी शांत, हम जीवात्मा भी शांत। शरीर का हिलना और मन का डुलना दोनों को ही बंद करते हैं। हिलने डुलने को लोक करके, स्थिर करके हम आत्मा स्वरूप में स्थिर होते हैं। हम आत्मा हैं। हृदय प्रदेश में निवास कर रहे हैं। आप भी आत्मा हैं, किंतु आप परम आत्मा हैं। हम जीव आत्मा हैं। हम दोनों ही आत्मा इसी हृदय प्रदेश में विद्यमान है। हे प्रभु, मैं जीवात्मा अनुस्वरूप हूँ। आप परमात्मा अणु से भी और अणु है, अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप है। हे प्रभु, मैं जीवात्मा हूँ, चेतन हूँ। संसार के पदार्थों से सर्वथा अलग हूँ। हे प्रभु, मैं निराकार चेतन आत्मा हूँ। शरीर से पृथक हूँ, संसार से अलग हूँ। मैं चेतन हूँ, जीवात्मा हूँ। इसी हृदय प्रदेश में हूँ। हे प्रभु, ये मैं बोलने वाला ही मैं मैं जीवात्मा। ये मैं शब्द
जीवात्मा का है। शरीर मैं नहीं कर सकता, क्योंकि हम जीवात्मा या मैं जीवात्मा शरीर से निकल जाता हूँ, तब शरीर में मैं कहने वाला कोई नहीं रहता। इसलिए मैं शब्द मेरा है। मैं जीवात्मा हूँ, मैं चेतन हूँ, किंतु हे प्रभु मैं जीवात्मा अल्पज्ञ हूँ, अविद्या से ग्रस्त हूँ, जाने अनजाने अनेक बार पाप कर्म में भी लिप्त हूँ, लिप्त हो जाता हूँ, जबकि आप परमात्मा पाप कर्म से सर्वथा सर्वदा निर्लिप्त रहते हैं। हे प्रभु यही हम दोनों में भिन्नता है। आप पाप से रहित हैं और हम अनेक बार पाप की ओर झुक जाते हैं। आप सर्वज्ञ हैं और मैं जीवात्मा अल्पज्ञ हूँ। आप परमात्मा सर्वशक्तिमान है, मैं जीवात्मा अल्पशक्तिमान हूँ। आप परमात्मा सर्व सामर्थ्यवान है, मैं जीवात्मा अल्प सामर्थ्यवान हूँ। हे प्रभु आप परमात्मा मुझ जीवात्मा के अंदर बाहर सर्वत्र विराजमान है। आप परमात्मा संसार के कण कण में व्याप्त हैं। तो मुझ जीवात्मा के शरीर के अंग अंग में भी आप व्याप्त हैं। हे प्रभु जैसे आप परमात्मा शरीर से रंग रूप से आकार भार से रहित हैं, वैसे मैं जीवात्मा भी शरीर से शरीर के रंग रूप से आकार भार से सर्वथा रहित हूँ। हे प्रभु मैं जीवात्मा हूँ। हे ओम मैं जीवात्मा हूँ। हे भगवान मैं अणुस्वरूप आत्मा हूँ। हे शिव मैं जीव हूँ। आप शिव हैं, अर्थात सर्व कल्याणकारी हैं, मेरे जीवन के आधार हैं, इस जगत के भी आधार हैं। आप परमात्मा जगदाधार हैं। आप परमात्मा संसार के पति हैं, संसार के संचालक हैं और संहारक हैं। आप परमात्मा मुझ जीवात्मा को या हम सब जीवात्माओं को कर्मों का फल देने वाले हैं, क्योंकि आप परमात्मा
सर्वद्रष्टा है, सर्वश्रोता है, सर्वज्ञाता है, संसार के कण कण में विराजमान है। मैं जीवात्मा अल्प शक्तिमान हूँ, अल्प सामर्थ्यवान हूँ, अल्पज्ञ हूँ। मैं भी आपके समान अनुस्वरूप हूँ। इसी हृदय में निवास कर रहा हूँ। आप परमात्मा भी इसी हृदय प्रदेश में निवास कर रहे हैं। हे प्रभु, आप भी हैं, मैं भी हूँ, मैं भी हूँ, आप भी हैं। हम दोनों इसी हृदय प्रदेश में अत्यंत सूक्ष्म होकर विद्यमान है। हे प्रभु, हम दोनों जन्म जन्मांतर के मित्र हैं और आप ही मेरे सच्चे मित्र हैं। हृदय को देखते रहिए, हृदय प्रदेश में ही संबोधित करिए ईश्वर को कि साक्षात मैं जीवात्मा ईश्वर से बात कर रहा हूँ, और कोई विचार नहीं और कोई व्यवहार नहीं, बस आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा, यही संबंध, बस और कोई संबंध नहीं। मैं जीवात्मा परमात्मा में हूँ, मेरे परमात्मा मुझ जीवात्मा में है। बस हम दोनों आत्मा और परमात्मा ही साथ हैं। हम दोनों बात कर रहे हैं, ईश्वर साक्षात सुन रहे हैं। एकदम विश्वास करिए, एकदम दृढ़ विश्वास उत्पन्न करिए। आपने ऐसा ही कहा है प्रभु, यही आत्मा परमात्मा की खोज का नियम है कि आपके प्रति पूर्ण विश्वास हो कि आप मुझ जीवात्मा के पिता हैं, आप परमात्मा मुझ जीवात्मा के मित्र हैं। मैं जीवात्मा अनुस्वरूप हूँ, आप परमात्मा भी और अनुस्वरूप है, मुझ जीवात्मा के अंदर भी है, और हम दोनों इसी हृदय में हैं। हृदय को देखिए, कंठ के नीचे, नाभि के ऊपर, दोनों स्तनों के बीच में एक गड्ढा है, अंगूठे के आकार का। यही हमारा निवास है। यही देखिए, आंख बंद करके, यही आत्मा और यही परमात्मा दोनों साथ साथ रह रहे हैं, अनुस्वरूप होकर के, एकदम सूक्ष्म स्वरूप होकर के। हे प्रभु, यही हमारा मिलन स्थल है। आप घट घट वासी हैं, हृदय निवासी हैं। मैं आत्मा भी यही रहता हूँ, मन भी यही है। आपने ही बताया है, हृत प्रतिष्ठम यदजिरम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये आपका संदेश है कि हृत प्रतिष्ठम, हृदय प्रदेश में ये मन भी प्रतिष्ठित है। मैं भी हृदय प्रदेश में स्थित हूँ, आप भी इसी हृदय प्रदेश में स्थित हैं। मैं जीवात्मा को मन से मनन करके जानता हूँ, आपका चिंतन करके, आपके गुणों के आधार पर आपको जानता हूँ। ये नियम है प्रभु कि गुण से गुणी का ज्ञान होता है। आप परमात्मा सर्वव्यापक है, ये आपका गुण है। आप परमात्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है, विराट से विराट भी है, ये आपका गुण है। आप परमात्मा दयालु हैं, ये आपका गुण है।
आप परमात्मा आनंद के भंडार हैं, ये भी आपका गुण है कि आप आनंद स्वरूप हैं। ऐसे ही आप ज्ञान स्वरूप हैं, चेतन स्वरूप हैं, न्यायकारी स्वरूप हैं। इस बात में गुण है। और मैं जीवात्मा, मैं भी चेतन स्वरूप हूँ, किंतु मैं जीवात्मा अल्पज्य स्वरूप हूँ, अल्प शक्तिमान हूँ, अल्प सामर्थ्यवान हूँ। मैं भी अणुस्वरूप, आप भी अणुस्वरूप, एकदम बिंदु के से भी और छोटा। एक बिंदु हम डॉट लिखते हैं कॉपी पेन से, एक छोटा सा बिंदु, उससे भी और सूक्ष्म है। इस सुई के नोक में ब्रह्मांड भर की आत्माएं समा जाए, ये हमारा स्वरूप है। कोई आकार नहीं हमारा, हम अणुस्वरूप हैं, हृदय निवासी। आप परम अणुस्वरूप हैं, आप भी हृदय निवासी हैं। आंख बंद करके इसी हृदय प्रदेश में धारणा कर रहे हैं। अब श्वास को देखते हैं। श्वास अंदर जाए तो ओम, श्वास बाहर आए तो नाभि से होते हुए, हृदय से होते हुए श्वास को देखिए। श्वास बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, नासिका से नाभि तक, नाभि से नासिका तक श्वास का गमनागमन चल रहा है। एक प्रश्न, यह जो श्वास चल रहा है, इसका गमनागमन हो रहा है, इसके मूल में आप हैं और मैं भी। जब तक मैं जीवात्मा शरीर में हूं, ये श्वास प्रश्वास चल रहा है। जब तक आप मुझे इस शरीर में रखे हैं, तब तक ये श्वास प्रश्वास चल रहा है। जब आप मुझ जीवात्मा को शरीर से निकाल देंगे, ये श्वास प्रश्वास बंद। मैं जीवात्मा हूं प्रभु, अणुस्वरूप हूं, इसी हृदय प्रदेश में रह रहा हूं। आप भी यहीं रहते हैं, अभी हम दोनों साथ में हैं, अनुभव करते हैं प्रभु आप इसी हृदय में हैं, मैं भी इसी हृदय में हूं। दोनों अणुस्वरूप हैं, एकदम सूक्ष्म स्वरूप है। हृदय को देखते हैं, आंख बंद करके हृदय प्रदेश में धारणा करते हैं, अणु स्वरूप का चिंतन करते हैं। ओम के माध्यम से श्वास अंदर जाए तो ओम, श्वास बाहर आए तो ओम, फिर अंदर जाए फिर ओम, और फिर बाहर आए तो ओम। आनंद, कि आप परमात्मा इस हृदय प्रदेश में आनंद में मग्न होकर भरे हुए। मैं जीवात्मा आनंद से रहित हूँ, आपके आनंद से आनंदी बनता हूँ। बस प्रभु, दोनों एक ही जगह है। अब आपके मेरे बीच में कोई दूरी नहीं रही, कोई दूरी नहीं है। और आपका तो विशेष स्वरूप है। आप मुझ जीवात्मा के एकदम निकट से निकट है, और दूर से दूर ब्रह्मांड के बाहर भी है। बाहर विराट स्वरूप में है, और मेरे अंदर सूक्ष्म होकर वामन स्वरूप में है। ये आपका अद्भुत स्वरूप है। आपने वेद में कहा प्रभु कि तदे जति तन्नय जति,
तद दूरे तदु अंतके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वास्य पायित। आपने कहा तदे जति तन्मय जति तद दूरे तदु अंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्ति वायुः। तदे जति तन्मय जति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य वायत। कि हे प्रभु, आप ऐसे ही कि तद्दूरे तदु अंतिके, आप दूर से दूर सुदूर ब्रह्मांड के पार में भी है, जहां पर कोई संसार नहीं है वहां पर भी आप हैं। और तदु अंतिके, आप निकट से निकट भी है, मुझ जीवात्मा के अंदर भी है। यह आपका अद्भुत स्वरूप है। मैं आत्मा हूं, मेरे अंदर भी आप हैं। एकदम मेरे मन को जानते हैं, मेरे विचार को जानते हैं, मेरे संस्कार को जानते हैं, मेरे प्रत्येक व्यवहार को जानते हैं। आप सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापक हैं। तो आप परमात्मा तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य, आप ही हम सबके अंदर हैं और हम सबके बाहर भी हैं। तो बाहर भी आप हैं, अंदर भी आप हैं। यह आपका विराट स्वरूप और वामन स्वरूप है। यह आपका विश्व स्वरूप है, विष्णु स्वरूप है। आप हम सब आत्मा के अंदर भी हैं, आत्मा के बाहर शरीर में भी, शरीर के बाहर संसार में भी व्याप्त है। बस आप परमात्मा ही मुझ जीवात्मा के परम मित्र हैं, सच्चे साथी हैं, सहायक हैं, सर्वस्व हैं। ओम सर्वस्व। हे प्रभु, यही अवस्था एक दिन आएगी कि आपके अलावा और मेरा कोई भी नहीं रहेगा। आपके बिना कोई साथ नहीं रहेगा, कोई साथ नहीं चलेगा। आप ही साथ रहने वाले हैं। अनादि काल से अनंत काल तक आप ही साथ में ही रहने वाले हैं। इसलिए प्रभु, आपके शरण में आ गया हूं। अनुभव करिए।